और हम तो सीधे कहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा तक हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर सकते, और लालू जी ने वही किया है। तो उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। कुंभ को लेकर जिस तरह का बयान लालू जी का आया है, एक तो हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लालू। हर विषय राजनीति करने के लिए नहीं होता है। कुंभ तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी असहमति हो, ठीक है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। किसी की सहमति हो, किसी की सहमति नहीं हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी इतने अनुभवी नेता, और उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट उनका है। कुंभ को लेकर जिस तरह का बयान लालू जी का आया है, एक तो हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लालू। हर विषय राजनीति करने के लिए नहीं होता है। कुंभ तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी असहमति हो, ठीक है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। किसी की सहमति हो, किसी की सहमति नहीं हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी इतने अनुभवी नेता, और उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट उनका है। यह स्टेटमेंट उनको कतई नहीं देना चाहिए। और हम तो सीधे कहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा तक हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर सकते, और लालू जी ने वही किया है। तो उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। कोई राजनीतिक मुद्दा के रूप में इस विषय को हम नहीं रखना चाहते हैं। एक पार्टी का ही यह मुद्दा रहे, हम यह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब पार्टी का यह मुद्दा बने, दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर सब लोग मिलकर, क्योंकि पूरे बिहार के सम्मान गरिमा का सवाल है, इसलिए सभी राजनीतिक दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर अपना मुद्दा बनाएं। इसको पहले भी कई बार इस तरह की स्थिति राज्य में आई है। तमाम राजनीतिक सहमति असहमति के बावजूद लोग कुछ खास विषय पर इकट्ठा होकर अपनी बात एक स्वर में कहते रहे। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले जातीय जनगणना की बात थी, सब पार्टी के लोगों ने समर्थन किया। रिजर्वेशन की बात थी, सब पार्टी के लोगों ने समर्थन किया। ठीक उसी तरह से कोई राजनीतिक लाभ के मकसद से सिर्फ बात होती तो अलग बात थी, लेकिन उस मकसद से बिल्कुल नहीं। इसलिए सब तमाम दल के लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार जहां जिनसे मिलकर भी कहने की जरूरत होगी तो सब लोगों से कहेंगे। और आज यही आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग इस विषय पर एक मत से, भारत सरकार या राज्य की सरकार जहां आवश्यक हो वहां सब लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, ताकि यह काम हो सके। हम देखिए, लालू जी ने भी कहा है तो सीधे उन्होंने आरोपित कर दिया। लालू जी रहे हैं रेल मंत्री, कल भी कहा, उनको पता होगा ही। कहीं भी रेल परिसर या वहां कहीं घटना घटती है तो घटना के बाद किन कारणों से घटना हुई, कौन दोषी है, इसके लिए जांच होती है। और जांच के उपरांत कौन लापरवाह था, किसका दोष था, पता चलता है। घटना हुई, दुखद घटना है, निश्चित रूप से इससे कैसे कोई, हम सब लोगों ने भी जब से सुना तो काफी दुख पहुंचा है, मर्माहत है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस कारण से घटना हुई, बाहर बैठ करके कोई आदमी कैसे उसके बारे में बता सकता है कि अमुक कारण से घटना हुई। घटना किस कारण से हुई तो जांच के बाद रेलवे के लोग बताएंगे। अच्छा, तो चुनावी वर्ष है, आप लोगों की काजल की कोठरी में रहकर भी अपने आप को बेदाग बनाए रखा उन्होंने आजीवन। उनका रहन सहन सादगी से भरा हुआ, विचार बहुत ऊंचे,
तो इस तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी देन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे उनकी याददाश्त को ताजा बनाए रखने के लिए, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, इस मकसद से भारत रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री जी ने दी। इस बात के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी दृष्टि से देश या बाहर से भी लोग जो आते जाते रहते हैं बिहार, पटना, उनको कर्पूरी जी की याद हमेशा आती रहे। नए लोग भी विदेश से आवे तो उनको भी लगे कि कर्पूरी ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ इतनी महानता के स्तर पे अपने जीवन को पहुंचाया था। उसी कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती है बिहार, इस बात का एहसास उनको होता रहे। इस मकसद से हमने अभी सदन में मौका मिला, भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखा। पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां देश और देश से बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे। उस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जोड़कर रखा जाए, यह हमने सदन में, राज्यसभा में भी भारत सरकार के समक्ष सुझाव रखा है। और हमने कहा है भारत की सरकार से कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। यह भारत सरकार के समक्ष हमने अपनी राय रखी। अब सिर्फ राय देने की हमने औपचारिकता नहीं की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी पूरी पार्टी भारत की सरकार से निर्णय तक यह मामला पहुंचे, मतलब कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़कर हो जाए, इसके लिए हर तरह से हम लोग प्रयास भी करेंगे। सिर्फ कहकर हमने, मैसेज देने भर के लिए हमने नहीं कहा है, बल्कि ईमानदारी से इस बात की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हो जाए। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जिनका संबंध, जिन पार्टियों का संबंध बिहार से है, तमाम पार्टी के लीडरशिप से भी मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस मुहिम में साथ दें।